आज हम एक कोरियन हॉरर फिल्म गोस्ट ट्रेन की बात कर रहे हैं। कहानी शुरू होती है एक मेट्रो ट्रेन के खाली डिब्बे से, जहां रात के सन्नाटे में एक महिला बैठी है। उसके पूरे चेहरे पर पत्तियां बैंडेजेस बांधी हुई हैं और उसकी आंखों में एक अजीब सी निराशा है, क्योंकि उसकी प्लास्टिक सर्जरी बुरी तरह बिगड़ चुकी है। उसी के ठीक सामने एक जवान कॉलेज स्टूडेंट बैठी है, जो अपनी नाक को लेकर थोड़ी परेशान है और सामने लागे प्लास्टिक सर्जरी के एड को देख रही है। लेकिन तभी यूएस लड़की को एहसास होता है कि वो पत्तियां बांधी औरत उस लगातार घूरे जा रही है। उस औरत की नजरें इतनी गहरी और खौफनाक हैं कि लड़की को बेचैनी होने लगती है। वो डर के मारे तुरंत उठती है और अगले डिब्बे की तरफ भागती है, ये सोचकर कि शायद वो उस अजीब इंसान से पीछा छुड़ा लेगी। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सुकून की सांस लेती है, उसके कानों में एक फुसफुसाहट भरी आवाज गूंजती है, तुम्हारी नाक बहुत खूबसूरत है। लड़की पलटकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वही बैंडेजेस वाली औरत बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी, एक शैतानी मुस्कान के साथ। लड़की डर के मारे स्टेशन पर उतरकर भागने लगती है और एक टॉयलेट में जाकर छप जाती है। वो कंपते हाथों से पुलिस को फोन लगाती है, लेकिन फोन के यूएस पार से जो आवाज आती है वो किसी पुलिस वाले की नहीं, बल्कि उसी औरत की होती है जो अजीब तरीके से हंस रही थी। जब वो लड़की केबिन के ऊपर देखती है तो देखती है कि वही औरत एसिड से भरा कप लिए उसके चेहरे पर निशाना साध रही है। अगले हाईपाल वो लड़की यूएस टॉयलेट में तड़प तड़प कर मर जाती है। कहा जाता है कि इस ग्वांगनिंग स्टेशन पर अब तक 40 से ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं, मानो ये स्टेशन सीधा नरक का दरवाजा हो। ए फ्लैट हमारी मुलाकात होती है मिन्ना से, जो एक हॉरर वीडियो ब्लॉगर है। उसका चैनल डाउन जा रहा है, इसलिए वो व्यूज के चक्कर में इसी बदनाम स्टेशन पर आती है। वहां उसकी मुलाकात वहां के स्टेशन मास्टर ओल्ड चॉय से होती है। ओल्ड चॉय यूज बताता है कि ये स्टेशन कोई मामूली जगह नहीं है। वो उस एक पुरानी दास्ता सुनाता है एडो नाम के एक घमंडी लड़के की। एडो एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था, जब उसने एक अजीब औरत को देखा जो अपना सिर जोर जोर से ट्रेन के दरवाजे के कांच पर मार रही थी। एडो को लगा शायद वो पागल है, इसलिए वो यूज गाली देता है और अपने मोबाइल गेम में लग जाता है। तभी उसकी माँ का मैसेज आता है कि इसी स्टेशन पर एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि उसका रिजल्ट खराब आया था। जब एडो उस लड़की की वीडियो देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने जो कपड़े पहने थे और जैस उसके हाव भाव वो बिल्कुल उसी औरत जैस थे जो अभी सिर पटक रही थी। एडो को समझ जाता है कि उसने किसी भूत को देख लिया है। अचानक ट्रेन की लाइट चली जाती है और जब लाइट वापस आती है तो वो औरत और उसके पास बैठा एक बूढ़ा आदमी दोनों गायब हो चुके होते हैं। एडो डर के मारे स्टेशन पर उतारता है, लेकिन उस दिखता है कि वहां वही पुलिस की येलो टेप लगी है जहां सुसाइड हुआ था। उस लगता है कि वो इस बुरे सपने में फंस चुका है और उसकी आंख से एक आंसू निकल आता है। मिन्ना को ये कहानी सुनकर मजा आता है और वो इस पर वीडियो बनाती है जो वायरल हो जाता है। लेकिन वो और ज्यादा डरना चाहती है, इसलिए वो फिर से ओल्ड चॉय के पास जाती है एक अच्छी शराब की बोतल लेकर। ओल्ड चॉय शराब पीते पीते उस एक और कहानी सुनाता है जो एक वेंडिंग मशीन के बारे में है। वो बताता है कि एक बेघर आदमी जो कंपनी से निकलने के बाद सड़क पर गया था, उस एक लाल रंग का अजीब सिक्का मिलता है। वो उस सिक्के को वेंडिंग मशीन में डालता है और उस एक कोला का कैन मिलता है। लेकिन वो कैन खाली था। तभी वहां एक आदमी उल्टी करने लगता है और जैसे ही ये बेघर आदमी कैन खोलता है, वो उल्टी करने वाला आदमी गायब हो जाता है और उसकी जगह 2 और लाल सिक्के मिलते हैं। जहां वो बेघर आदमी वेंडिंग मशीन के लालच में फंस गया था। उस बेघर आदमी को अब समझ चुका था कि ये कोई मामूली वेंडिंग मशीन नहीं है। जब उसने पहला कैन खोला तो सामने वाला आदमी गायब हो गया और बदले में उस 2 और लाल सिक्के मिले।
उसने अन पैसों से पेट भर कर खाना खाया, लेकिन लालच एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती। जब उसके पास फिर से पैसे खत्म हो गए तो वो दोबारा यूएस एंधियर स्टेशन पर लौट आया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसके पीछे अचानक एक और ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन प्रकट हो गई। इस बार उसमें लाल रंग की पैकिंग वाली कोला राखी थी। उसी वक्त वहां वो सिक्योरिटी गार्ड ए जाता है जो हमेशा यूएस बेघर आदमी को परेशान करता था और उसकी जमा पूंजी छीन लेता था। वो गार्ड यूज अच्छे कपड़ों में देखकर हैरान था और उससे फिर से पैसे छीनने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन बेघर आदमी ने इस बार डरने की जगह वही लाल सिक्का मशीन में डाला और कैन निकलकर उसका रिंग खींच दिया। अगले हाई पाल वो सिक्योरिटी गार्ड चीखने लगा और धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। अस बेघर आदमी ने देखा कि वो गार्ड अब अस वेंडिंग मशीन के अंदर बैंड है और पागलों की तरह फड़फड़ा रहा है। टैब यूज एहसास हुआ कि ये कैन इंसानों को निगल जाता है। फ्लैट वो बेघर आदमी एक कातिल बन चुका था। वो रोज स्टेशन पर घूमता, अच्छे कपड़े पहने यात्रियों को निशाना बनाता और उन्हें अस मशीन के हवाले कर देता ताकि उनका कीमती सामान लूट सके। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, एक रात जब वो नाशे में धूत होकर स्टेशन लौटा तो उसने देखा कि उसी वेंडिंग मशीन के पास एक आदमी खड़ा है जिसने बिल्कुल उसके जैसे ही कपड़े पहने हैं। जब वो ध्यान से देखता है तो यूज उल्टी जैसा महसूस होता है और वो झुककर जोर जोर से उल्टी करने लगता है। तभी यूज रियलाइज होता है कि सामने खड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। अपने ही लालच के हाथों वो अपने दूसरे रूप का शिकार बन जाता है और वो मशीन यूज भी निगल लेती है। ये सब सुनने के बाद मिन्ना की वीडियो इतनी वायरल होती है कि वो कंपनी की रैंकिंग में टॉप 3 में पहुंच जाती है। इससे देखकर उसकी एक सहकर्मी कॉलीग लीना, जो एक ब्यूटी ब्लॉगर है, जलने लगती है। लीना भी व्यूज पैन के लिए उसी ग्वांगनिंग स्टेशन पर लाइव स्ट्रीम करने पहुंच जाती है। ट्रेन अचानक रुकती है और लीना गिरते गिरते बचती है, लेकिन उसका हाथ एक अजीब चिपचिपे लिक्विड पर पड़ता है। अगले दिन उसके हाथ पर 3 लाल धब्बे निकल आते हैं। डॉक्टर यूज कहता है कि ये शायद कोई इन्फेक्शन है, पर सच्चाई बहुत खौफनाक थी। लीना की मुलाकात मिन्ना से होती है और दोनों के बीच थोड़ी बहस होती है क्योंकि दोनों ही अपने बॉस आहाव को पसंद करती हैं। तभी अचानक लीना की नाक से खून की धारा बहने लगती है। वो वॉशरूम भागती है और जब अपने हाथ को देखती है तो देखती है कि उसकी हथेली पर ढेरों छोटे छोटे छेद होल्स हो गए हैं। वो डर के मारे चिल्लाती है, लेकिन वो छेद उसके पूरे शरीर पर फैलने लगते हैं। धीरे धीरे अन छेदों से हरी भरी घास और पौधे निकलने लगते हैं और वो खूबसूरत दिखने वाली लीना एक जिंदा पौधे में बदलकर वही धैर्य हो जाती है। यहां से कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा शुरू होता है। लीना की यूएस दर्दनाक और अजीब मौत के बाद मिन्ना का डर और बात जाता है, लेकिन उसकी कामयाबी का नशा उससे और भी खतरनाक सवाल पूछने पर मजबूर कर देता है। वो एक बार फिर से स्टेशन मास्टर ओल्ड चॉय के पास पहुंचती है। इस बार उसके दिमाग में एक नया नाम घूम रहा होता है, ग्वांगनिंग कल्ट। मिन्ना अपनी रिसर्च के दौरान ये जान चुकी थी कि ये ग्वांगनिंग स्टेशन पहले कोई मामूली स्टेशन नहीं बल्कि इस कल्ट का एक चर्च हुआ करता था। कहा जाता है कि उनके लीडर ने अमर इमॉर्टल बनने के लिए अपने 40 फॉलोअर्स के साथ मिलकर यहाँ एक साथ सुसाइड कर लिया था। मिन्ना को लगता है कि अगर वो इस कल्ट के किसी मेंबर का इंटरव्यू ले ले तो उसका वीडियो दुनिया हिला देगा। वो ओल्ड चॉय से उनका पता पूछती है। ओल्ड चॉय पहले टू यूज माना करता है और कहता है कि बेटा यहाँ रुक जाओ, आज मत बढ़ो, लेकिन मिन्ना नहीं मानती। टैब ओल्ड चॉय यूज एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कंप जाए। वो कहता है कि हर रात ठीक 3:24 AM पर एक ऐसी ट्रेन आती है जो किसी शेड्यूल में नहीं है। अगर वो उसमें चाँद जाए तो शायद उनसे मिल सके। मिन्ना के पास सिर्फ 4 मिनट बचे होते हैं, तभी उस एक बिल्ली के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उस तरफ भागती है और देखती है कि प्लेटफॉर्म पर अचानक सारी लाइटें जल उठी हैं। वहां एक आदमी बैठा है जिसकी पीठ पर एक कैट बैग टंगा है। ठीक 3:24 पर एक पुरानी जर्जर हालत की ट्रेन स्टेशन पर आती है। मिन्ना बिना सोचे समझे उसमें चाँद जाती है, लेकिन वो आदमी बाहर ही बैठा रहता है। मिन्ना को लगता है वो बच गई, पर तभी अचानक पालकिन झपकते ही वो आदमी उसके ठीक सामने बैठा होता है। मिन्ना को ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर में कोई मैग्नेट लगा हो जो यूएस आदमी की नजरों को अपनी तरफ खींच रहा है। वो डर के मारे उठकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। और तब मिन्ना की नजर यूएस कैट बैग पर पड़ती है। उसमें कोई बिल्ली नहीं थी, बल्कि मिन्ना का अपना ही काटा हुआ सिर रखा हुआ था।
ये देखकर मिन्ना की चीख निकल जाती है। लेकिन वहां 2 पुलिस वाले आते हैं। वो बताते हैं कि मिन्ना के वीडियोस इतने वायरल हो गए हैं कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी, और जो सच्चाई वो बताते हैं वो सब कुछ पलट कर रख देती है। पुलिस कहती है कि मिन्ना जिस ओल्ड चॉय से रोज बातें करती थी वो स्टेशन मास्टर 3 साल पहले ही मर चुका है। अभी जो स्टेशन मास्टर है उसका नाम ओल्ड वोंग है। मिन्ना का बॉस आहाओ ये सुनकर डांग रह जाता है और लेकर तुरंत ग्वांगनिंग स्टेशन भागता है। वहां पहुंचते ही उनके सामने वही पुरानी खून से सानी हुई ट्रेन आकर रुकती है। मिन्ना जैसे ही अस जजर हालत वाली पुरानी ट्रेन के अंदर कदम रखती है उस वहां स्टेशन मास्टर ओल्ड चॉय का वाकी टोकी मिलता है। जैसे ही वो यूज उठाती है दूसरी तरफ से ओल्ड चॉय की कांपती हुई आवाज सुनाई देती है। वो अपनी मौत की पूरी कहानी एक एक करके सुनने लगता है। वो बताता है कि यूएस रात वो अपने साथी शाओ मा के साथ ड्यूटी पर था जब उसने सीसीटीवी में एक अजीब सी परछाई देखी जो पत्रियों के बीच खड़ी थी। ओल्ड चॉय को लगा शायद कोई शराबी वहां भटक रहा है, इसलिए उसने शाओ मे को चेक करने भेजा। लेकिन आधा घंटा बीत गया और शाओ एमा वापस नहीं लौटा। मजबूर होकर ओल्ड चॉय खुद उस ढूंढने निकल पड़ा। अंधेरे स्टेशन में भटकते वक्त अचानक उसके पीछे से एक बहुत पुरानी ट्रेन आकर रुकी जिस पर खून से अजीब अक्षर लिखे हुए द। स्टेशन मास्टर होने के नाते ओल्ड चॉय उसकी जांच करने के लिए अंदर गया, लेकिन जेज ही वो घुसा ट्रेन ने अचानक रफ्तार पकड़ ली। डिब्बे के अंदर का तापमान टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया कि ओल्ड चॉय के चमड़े के जूट तक पिघलने लाजे। गर्मी इतनी थी मानो वो किसी भट्टी में हो। तभी उस खिड़की के बाहर अपना साथी शाओ मा दिखाई देता है। वो खुश हो जाता है, लेकिन अगले हाईपाल यूज एहसास होता है कि वो इंसान नहीं बल्कि शाओ मा का सिर्फ मोबाइल फोन है जिसे कोई शैतानी हाथ ऊपर उठाए हुए है। वो कोई और नहीं बल्कि ग्वांगनिंग कल्ट का वही खौफनाक लीडर था। अगले हाईपाल फर्श के नीचे से काले काले शैतानी हाथ निकलते हैं और ओल्ड चॉय को घसीटते हुए नरक की तरफ ले जाते हैं। ये सुनते हैं मिन्ना को अपनी असली हालत का एहसास हो जाता है। ग्वांगनिंग कल्ट का ये चर्च एक ऐसी जगह है जहां एक बार जाने के बाद वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। वो ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है और मिन्ना को बाली डीने के लिए ले जाया जाने वाला होता है। लेकिन असली ट्विस्ट टू एब आता है। जैसे जैसे ट्रेन डोर होती जाती है मिन्ना अचानक देखती है कि ओल्ड चॉय का चेहरा बदल रहा है और वो बिल्कुल मिन्ना की शक्ल जैसा हो चुका है। टैब्यूस समझ आता है कि शुरू से जो ओल्ड चॉय उससे बातें कर रहा था वो कोई भूत या स्टेशन मास्टर नहीं था बल्कि वही शैतानी कल्ट लीडर था जो अब मिन्ना का शरीर और उसकी पहचान चुरा चुका है। ए फ्लैट वो नकली मिन्ना बनकर बाहर खाड़े उसके बॉस आहाओ को फंसाने वाला होता है। ट्रेन अंधेरे में गायब हो जाती है और इसी रहस्यमयी मोड़ पर गोस्ट ट्रेन की ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ग्वांगनिंग स्टेशन की वो खौफनाक गोस्ट ट्रेन जहां से एक बार सवारी शुरू हो जाए तो वापसी का कोई रास्ता नहीं मिलता। क्या आपको भी लगता है कि हमारे आसपास ऐसी कोई जगह मौजूद है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। और हाँ, अगर आज की ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। ऐसी ही और भी दिलचस्प और डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारा अगला सफर आप मिस ना करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें।